लोग हैं वो काफी जाहिर तौर पर अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, शिमला के संजौली आपको लिए चलते हैं, जहाँ से पूनम शर्मा और विद्यानाथ झा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए प्रदर्शन को लेकर के क्या अपडेट्स हैं, और साथ ही मनोज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीर आप दिखाएंगे और प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए ढली टनल पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इससे पहले लगातार नारेबाजी काफी देर से हो रही थी, प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अब ढली टनल के पास पहुंचे हैं, जहां पुलिस ने सुबह से ही बैरिकेडिंग की हुई थी। उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिसकर्मी जरूर मौजूद हैं, अभी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि लगता नहीं कि पुलिस रोक पाने में सफल होगी और बैरिकेडिंग हिलाई जा रही है। कभी भी बैरिकेडिंग को ध्वस्त किया जा सकता है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए इस प्रदर्शन में न सिर्फ पुरुष हैं, युवा हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं और हाथों में कुछ लोगों ने तिरंगे झंडे भी लिए हुए हैं। जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेडिंग को हिलाया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, कभी भी बैरिकेडिंग टूट सकती है और अगर ये बैरिकेड टूट गया, इस टनल को क्रॉस प्रदर्शनकारी कर गए तो फिर मस्जिद से पहले इनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हिमाचल पुलिस के लिए, हिमाचल पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर हैं, खुद एसपी मौजूद थे, आईजी मौजूद थे और भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर धक्का मुक्की का दौर जारी है, समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। बार बार बैरिकेड को हटाने की कोशिश हो रही है, बैरिकेड के अंदर बड़े बड़े पाइप डाल के उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ हिमाचल पुलिस ने किया है, लेकिन ये प्रयास कितनी देर तक सफल हो पाएंगे ये देखना होगा। देखिए कैसे हाथों से जो धक्का है वो लगाया जा रहा है, जो बैरिकेड है उनको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि अगर निगम कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में नहीं आया अवैध जो निर्माण है उसको गिराने का, तो फिर प्रदर्शनकारी वो खुद इस जो अवैध निर्माण है इसको गिरा देंगे। हम सुबह से देख रहे हैं कि दोनों तरफ से आने की कोशिश हुई थी मस्जिद तक लोगों की, लेकिन संजौली चौक पर जब प्रदर्शनकारी आए तो उनको रोक दिया गया था। तस्वीरें इस वक्त शिमला के संजौली से नजर आ रही है। मनोज, आती हूँ आपके पास। विद्या और पूनम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, जरा आप भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी आज सुबह से ही थी, बावजूद इसके बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिखाइए वहां से क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीर है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सीधी तस्वीर। जरा एक बार पीयूष दिखाइए, यहाँ पर बैरिकेड जो बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये ढली टनल है जहाँ से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, 4 फ्लोर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालत में है और एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का आप देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हिलाकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने में लगभग कामयाब होते हुए नजर आ रहे। देखिए ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था और ये पूरे के पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे और अब देखिए सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। देखिए प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था पिछली बार जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की दी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उतने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए। हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए। देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं, वो कैसे बसते हैं, उनके आने का इंतजाम कैसे होता है, उनको यहाँ पर कैसे रहने दिया जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, इसकी मांग लगातार होती रही है। और देखिए अब हम संजौली बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जहां पर ये मस्जिद है, जिस मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है और लोग भी बड़ी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? मुल्ले मल्ले नहीं चलेंगे, कटुआ कुटुआ नहीं चलेंगे। ये देखिए खासतौर से मुस्लिम आबादी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और उनको लेकर ही ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आखिर कैसे यहाँ पर आकर बस रहे हैं, और उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो यहाँ पर ठीक आचरण नहीं करते उनको यहाँ से हटाया जाए। देश के लोग आते हैं यहाँ पर, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसी बात की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अब देखिए जिन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी, सुबह से ही हमने देखा था कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी
यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे थे और उन्होंने तय किया था कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को, बल्कि सुबह से हम देख रहे थे कि 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन जब बड़ी संख्या में ढली टनल के पास प्रदर्शनकारी जुटते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि उस मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस रास्ते में आगे कोई अब बैरिकेड नहीं है, यानी कि सीधे अब ये प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए मस्जिद पहुंच जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहाँ जो इंतजाम किए गए, आपके पास पूनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी शिमला के संजौली से तस्वीरें लगातार पहुंचा रही है। पूनम, जबरदस्त संग्राम इस वक्त घमासान देखा जा रहा है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जरा आप भी वहां से अपडेट्स दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी स्थिति जो है काफी नाजुक है। आपको दिखा देती हूँ कि लोग जो है भारी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो तोड़ दिए गए और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। ये देखिए आप लोग कंटिन्यू जो है, ये हिंदू समुदाय के लोग जो है, हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। हिंदू संगठन लोग के साथ साथ जो है सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पे है और उनकी एक ही मांग है कि मस्जिद को जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। दूसरी उनकी ये मांग है कि जब तक मस्जिद पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह जो है मुस्लिम आबादी हिमाचल में बड़ी है तो उस पर जांच का विषय है, क्योंकि कैसे एकदम से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर माहौल खराब करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जांच की जाए और जब तक हमें जो है, जब तक जो सरकार है जब तक फैसला ना ले, 1 हफ्ते में, इनका ये कहना है कि 1 हफ्ते में इस पे फैसला लिया जाए, नहीं तो लगातार प्रोटेस्ट वो करते रहेंगे। और अभी उनका ये कहना है कि हम संजौली मस्जिद तक पहुंच के ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी बैरिकेड्स लगाए जाए। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, धारा 163 लगाई गई है, उसके बावजूद जो है ये मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है पूरा जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ गया है और सारे जितने भी लोग हिमाचल के हैं वो अब मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं और एक ही नारा कि मस्जिद पर फैसला हो, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। बिल्कुल पूनम, और चलिए अब मनोज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस को भी इतनी ज्यादा भीड़ का अनुमान नहीं रहा होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर थी, लेकिन हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, तो मनोज को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत भीड़ और नारेबाजी वहां पर हो रही है। विद्या, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और जिस तरह का टकराव हम देख रहे हैं, लग रहा है बड़ी चुनौती इस वक्त स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने है। बिल्कुल, अब बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस भीड़ को रोकने के लिए कल से तैयारी की जा रही थी, जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से धारा 163 इम्पोज कर दिया गया था यहाँ पर, उस भीड़ को काबू करने में प्रशासन असफल रहा है यहाँ का और लोग पहुंच गए हैं मस्जिद के पास। और देखिए अब मस्जिद के पास लोगों की भीड़ पूरी जुट गई है। हालांकि यहाँ पर भी आनन फानन में जब पीछे के बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे निकल आए हैं तो यहाँ एक बैरिकेड आनन फानन में लगाया गया है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तो सिर्फ एक बड़ा बैरिकेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे तो 3 बड़े बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन उनको भी तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इनकी मांग है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस अवैध निर्माण को सील किया जाए, मस्जिद को सील किया जाए। और यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बार फिर से बैरिकेड के सामने प्रदर्शनकारी खड़े हैं और प्रदर्शनकारी उस बैरिकेड को फिर से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पीछे के बैरिकेड को तोड़ने के बाद अब यहाँ के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में हैं प्रदर्शनकारी और नारे लगाते हुए एक बैरिकेड को तोड़कर आगे निकल गए हैं। अब जो आगे के दो बैरिकेड हैं उनको भी हिलाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए इतनी बड़ी संख्या में, जरा पीयूष एक बार पीछे की तरफ भी दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये हाथ में उठाकर बैरिकेड्स को पीछे कर दे रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़ते हुए आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चोटें भी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका प्रदर्शन और मार्च आगे बढ़ता हुआ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि सिर्फ चंद मिनट की दूरी, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर अब मस्जिद है। इस बैरिकेड को तोड़ने का मतलब ये है कि अब प्रदर्शनकारी सीधे मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां से नीचे जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया है, प्रशासन की तरफ से तैनाती की गई है। और यहाँ पर जबरदस्त मुठभेड़, यहाँ पर लाठी भांजते हुए पुलिस के जवान लाठी भांजकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले बैरिकेड पर हमने देखा था कि वहां पर लाठी नहीं चार्ज किया गया था, लेकिन यहाँ लाठी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है और इसके लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने में कुछ हद तक पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से आगे भीड़ के जाने का मतलब होता कि भीड़ सीधे मस्जिद तक पहुँचती और जिसकी मांग की जा रही थी कि एक्शन लेने की मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा मस्जिद पर अवैध निर्माण पर, उस पर क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को अगर यहाँ नहीं रोका जाता तो शायद आगे पहुंचकर प्रदर्शनकारी उस काम को कर देते जिसकी मांग वो कर रहे थे, यानी कि मस्जिद तक वो पहुंच जाते। और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पीछे वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी है। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको यहां से पीछे धकेला जाएगा, तितर बितर करने की कोशिश। और देखिए जैसे ही लाठी चार्ज किया गया है तो प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ भाग गए हैं और दो अब आमने सामने प्रदर्शनकारी और जवान जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, एसपी यहाँ के जो एसपी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, संजीव गांधी, और वो सीधे आदेश देते हुए, निर्देश देते हुए अपने जवानों को नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर तैनात जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे हटा रहे हैं। पीछे हटाने के साथ साथ जरूरत पड़ रही है तो लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जो हिंदू संगठन और स्थानीय लोग जिन्होंने सामूहिक रूप से इस प्रोटेस्ट को बुलाया था, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ आज कॉल किया था उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि इस बात की आशंका शायद ही प्रशासन को रही होगी कि लाख कोशिशों के बावजूद, धारा 163 लागू करने के बावजूद लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया था। प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े बैरिकेड्स मंगवाए थे, बल्कि भारी संख्या में यहाँ पर जवानों को भी तैनात किया गया था। ऊपर हो जाओ। भारी संख्या में यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया था। अब देखिए यहाँ से अब पानी की बौछार करने की तैयारी चल रही है, यानी कि लोगों को पीछे धकेलने के लिए अब ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, हिमाचल फायर सर्विस की जो गाड़ी है, उसके जरिए पानी की बौछार करने की तैयारी चल रही है ताकि प्रदर्शनकारी पीछे हटें, क्योंकि इससे आगे अगर प्रदर्शनकारी बढ़ जाते हैं तो फिर उनको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सीधे प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ पहुंच सकते हैं और फिर वहां पर क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। क्योंकि इस बार आज का जो प्रदर्शन है पिछली बार के मुकाबले अलग है। पिछली बार हमने देखा था कि शांतिपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, कोई जख्मी भी हुआ है। सरकार ने क्या किया, देखी जाएगी, गोलियां चलानी है, चला ले।
वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज तो पीसफुली है सर, हमारा जाएगा तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? ठीक, ओके सर, तो जबरदस्त आक्रोश इस वक्त हिंदू समुदाय के लोगों का देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस को भी इतनी ज्यादा भीड़ होने का अनुमान नहीं था कि प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे और अभी स्थिति बिल्कुल बेकाबू नजर आ रही है। जी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है भीड़ और 3 से 4 दिन हो गए हैं इस ऐलान को किए हुए, लेकिन तमाम जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे वो धराशायी हो गए। और आप देखिए मस्जिद के बहुत करीब जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग की हुई है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है और वाटर कैनन चलाने की तैयारी यहाँ पर है। कुछ देर पहले लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ महिलाएं हमारे साथ। जी ये देखिए, पुलिस वालों ने एक हमारे ही किसी को जो आम नागरिक है उसको बुरी तरह से मारा है और वो होश में नहीं आ रहा है। ठीक है, पुलिस वाले इस तरह से हमारे लिए खड़े जैसे कि हम यहाँ बम ब्लास्ट करने वाले। ये हिंदू एकता की लड़ाई है और हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो क्या आप लोग मस्जिद तक जाना चाहते हैं? नहीं जा रहे हम मस्जिद तक नहीं जा रहे। हम शांतिपूर्वक जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बात प्रशासन तक कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे को 5 तारीख की डेट दे दी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के चलते हमने आज जो है ये प्रोटेस्ट किया था और बड़े शांतिपूर्वक से किया था। लेकिन पुलिस इसी तरह से बरस रही है महिलाओं पे और आम इंसान पर, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और ये जो कुछ सरकार को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना जोर लगा रहा है, ये नहीं चलेगा। लाठीचार्ज भी किया है यहाँ पर। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सबसे पहले सुक्खू सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। सुक्खू जी, ऐसे करके कुछ नहीं होगा आपका। हम तो हिंदू हैं, जागेंगे। आप कहने को ठाकुर है पर आप ठाकुर हमारी कोई बात नहीं करते। हमारी महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे, हमारे पे लाठी चला रहे। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को कानून व्यवस्था तो ये तोड़ी नहीं थी अभी तक। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं मस्जिद को तोड़वाया जाए। जितने भी लोग प्रवासी यहाँ पे रह रहे हैं उनका ढंग से पंजीकरण हो। अवैध तरीके से जितने भी लोग रहे हैं वो बाहर चल जाएं। दूसरी बात ये, हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में ही बात रखने का अधिकार नहीं है। पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडे मार रहे हैं, वाटर कैनन से छिड़काव कर रहे हैं। ये क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो ये है कि ये हिंदुस्तान ही नहीं है। जब हिंदुओं को अपनी बात ही रखने का मतलब नहीं है। मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं हम पहुंचना चाहते हैं मस्जिद तक, लेकिन हमें आगे से नहीं जाने दिया रहा। डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले और बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय निवासी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाया गया है और अभी भी जो तनाव की स्थिति है बनी हुई। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मस्जिद के बेहद करीब की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ही वो जो 1-2 लड़कों को हुआ, शायद हम पीछे थे थोड़े। चोटें आई किसी को? अब चोटों का तो एग्जैक्ट पता नहीं मैम, अभी हमने तो पीछे थे, अभी पता लगा। आप वापस क्यों आए? आगे जा रहे थे आप? पुलिस वालों ने रोक दिया। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज कर रहे हैं, डंडा लेके खड़े रहे। आगे भी हम जानते हैं, आप क्या कहेंगे? आप वापस आए, क्यों आए आप वापस? जी, ये बहुत गलत है। हमारे को यहाँ पे रोका गया। यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह से अवैध मस्जिद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ सारे लोग प्रदेश के आक्रोशित है। आक्रोशित होते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया है। अब कोई भी काम यहाँ पे अवैध करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है। आज यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जितने भी लोग हैं सभी सनातनी हैं, सभी आक्रोश में है। पहली बार शिमला के अंदर, संजौली के अंदर किसी अवैध मस्जिद को लेकर प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस वालों ने सभी सनातनियों को यहाँ से डंडे मार के भगा दिया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह स्टेबल होकर अपनी आवाज को सभी भाइयों के सामने रख सके। जय श्री राम, जय सनातन। आगे का क्या मूव होगा? आगे क्या करेंगे अब आप? आगे क्या? आगे की जो हमारी रणनीति होगी वो उसके हिसाब से हम सभी लोग जो है एक क्या करेंगे? सभी जो हिंदू भाई डिसाइड करेंगे वो होगा जी। सभी अभी जो है आप वापस क्यों आए? आप आगे निकल गए थे वापस। पुलिस ने बिना मतलब से लाठीचार्ज कर दिया, जो कि हम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण, कोई किसी को कोई मस्जिद की, पर हमारे को सड़क पर भी ये करने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। इससे हिंदू समाज बहुत दुखी है। बहुत देखिए, इनका प्रदर्शनकारी जो इनका साफ तौर पे कहना है कि इन पर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद पुलिस जो है इन्हें वापस धकेल रही है। तो ऐसा पहली बार जो है हिमाचल में हुआ है। जिस तरह जो है हिंदू समाज के लोगों को जो है आज मारा गया, तो इनका ये कहना है कि हिंदू समाज जिस तरह जो है हिंदू संगठन के लोगों को मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, और जबकि हम आराम से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, संजौली मस्जिद की तरफ जा रहे थे और पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
और देखिए हमारे चप्पे चप्पे पर जो रिपोर्टर्स हैं इस वक्त मौजूद है। विद्या वहां पर मौजूद है, पूनम मौजूद है, मनोज भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विद्या, जबरदस्त संग्राम इस वक्त संजौली में छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों को संभाले तो संभाले कैसे। श्वेता, क्या सवाल मुझसे है? जी 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 बिल्कुल श्वेता, देखिए अब प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि यहाँ पर फायर विभाग की जो गाड़ी है, पानी बौछार करने के लिए जिस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया है, वाटर कैनन, उसको आगे कर दिया गया है क्योंकि बैरिकेड से ये भीड़ नहीं संभल रही थी, तो अब इस गाड़ी को आगे कर दिया गया है। और एक आगे की तरफ देखेंगे आप तो 3 पंक्तियों में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लाइन लगाकर आगे खड़े हो गए हैं, यानी कि उन्होंने एक घेरा बना लिया है। और उसके पीछे आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ये पूरे बाजार की जो सड़क है वो सड़क खचाखच लोगों से भरी हुई नजर आ रही है। और ये तमाम वो लोग हैं जो 48 घंटे का जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था पहले, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उन्होंने इंतजार किया। इन्होंने 2 से 3 दिन का और वक्त दिया प्रशासन को, इन्होंने वक्त दिया सरकार को, और उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि ये प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और फाइनली आज ये सड़क पर जब उतरे हैं तो इनको रोक पाना प्रशासन के लिए और स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों को और यहाँ पर जवानों को जो तैनात किया गया था, रिजर्व फोर्स को जो तैनात किया गया था, उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था कि इनको कैसे रोका जाए। इनको रोकना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अब क्योंकि देखिए चंद कदमों की दूरी पर मस्जिद है, ऐसे में अगर इनको यहाँ पर रोकने में प्रशासन विफल हो जाता तो फिर इसके बाद शायद यहाँ पर क्या होता ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि नीचे चल के को जरा एक बार लोगों से, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं, उनसे जरा बात करा सकूं, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, पानी का इस्तेमाल किया गया, थोड़े से पानी का बौछार किया गया। हालांकि इस बीच जो लोग हैं वो पीछे हो गए, लिहाजा जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने जो कार्रवाई चल रही थी उसको रोक दिया। बस इनको पीछे धकेलने पर अब पूरा जो ध्यान है, पूरी जो कोशिश है वो पीछे धकेलने पर है। हाजी, क्यों आप लोग इतना उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको पता है जो मस्जिद का जो गैर निर्माण हो रहा है उस चक्कर में, और जो पुलिस अपना जो बल लगा रही है, आप देख सकते हैं चोटें हमारे सर पे लगी है, फिर भी ये हट नहीं, ना इनको कोई फर्क पड़ रहा है। सारे के सारे ये हिंदू पुलिस वाले हिंदू होके हिंदू का साथ नहीं दे रहे। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी है। इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आपस में थोड़ी ना लड़ना। यस सर, हम हिंदू का मसला है सर, हिंदू मुस्लिम का मसला है। हिमाचल प्रदेश जो हिंदुओं का है, यहाँ अगर हमें मुस्लिम लोग मारेंगे तो हम कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं को, ये बहुत गलत है। और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मैं स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते या हमें इस तरह की साथ देना चाहिए, हमारे द्वारा चुने गए। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं बताइए। आप बताइए किस बात का लाठीचार्ज हुआ है? हम हिंदुओं की बात नहीं है, एकता की बात है। लोग घर घर से आए हैं, हम रास्ते में आके जा रहे थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रोटेस्ट से। मैं रास्ते में बच्चे को लेने जा रही थी, इन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए। कहाँ जाएगी आम जनता? लाठीचार्ज किया जा रहा है। शासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन रास्ते में चलते लोगों को भी मारे जा रहा है। इनको दिख नहीं रहा है कि कौन सीधा जा रहा है। निर्दोष लोगों को, महिलाओं को जो देखिए ये लोगों का आक्रोश है कि पुलिस ने यहाँ पर जो लाठी चार्ज किया है लोगों पर, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर लाठी चार्ज इनके ऊपर क्यों किया गया है? क्या इन्होंने कोई नाजायज मांग की थी? जी बताइए। बिल्कुल नहीं, इसमें नाजायज कुछ नहीं है। हमारा विरोध प्रदर्शन केवल मात्र अवैध निर्माण को लेकर है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये आंदोलन आज जन आंदोलन में तब्दील हुआ है। इसका खामियाजा मुख्यमंत्री को और स्थानीय विधायक को आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिसने यहाँ पर सरकार बनाने के पश्चात 97% हिंदुओं को हराने की बात कही थी। आज ये हिंदुओं का गुस्सा इस मुख्यमंत्री के और स्थानीय विधायक के खिलाफ फूटा है। लेकिन आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। और आगे
आगे आप देखें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो तैनात हैं। यहाँ पर 163 लागू होने के बावजूद आप लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? भैया हमारी मांग तो आपको दिख ही रही होगी, डंडे पत्थर, और क्या मांगे आप भी तो देख ही रहे हो। एक औरत को रोकने के लिए 10-10 लोग आते हैं। हमारी मांग देखो आप, सारी हिंदू बहनें भाई, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है। हम लोगों को पत्थर, डंडे, लाठी चार्ज का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम अपने हक के, हमारे ऊपर कौन सा क्राइम है? हम लोग अपने हक की क्या मांगे? क्या मांगे बताओ, क्या मांगे बताओ? हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुक्खू की जो नीति है वो जो पालने वाला आका भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उसकी वजह से आज उसके कार्यकाल में ही सारी बाहर के प्रवासियों को यहाँ पालने वाला ही मुख्यमंत्री सुक्खू सिंह आका उनका। सुनो, ये सब कुछ एपी के खिलाफ करो। जो यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था 5 साल तक, उसको क्या पता नहीं चला? क्या उसको पता नहीं चला? ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है और यहाँ पानी की बौछार की जा रही है, लोगों को पीछे किया जा सके और पानी की बौछार के जरिए अब लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो लोग धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए नीचे पर बैठ गए थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और लोगों को पीछे की तरफ करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर कैनन के जरिए। जो लोग यहाँ बैठकर जो प्रदर्शन करना चाहते थे, जो बैरिकेड की तरफ आना चाहते थे, उनके खिलाफ अब ये एक्शन लिया जा रहा है। पहले लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से पीछे की तरफ से पत्थर भी चलाया जा रहा है। पत्थर पीछे एक पुलिसकर्मी को ये पत्थर लगा है और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं पुलिस और प्रशासन की। कैनन चलाया गया है लोगों को खदेड़ने के लिए। जो विरोध करने यहाँ पर लोग आए थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको बार बार पीछे हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो जब पीछे नहीं हट रहे थे और लगातार नारेबाजी हो रही थी, उनको रोकने के लिए इस वक्त वाटर कैनन चलाया जा रहा है। पानी की बौछारें मारी जा रही हैं, लोगों को पीछे हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा असर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अभी भी जमे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, हाथ उठाकर लगातार नारेबाजी, और वाटर कैनन चलाए जाने के बाद ज्यादा नारेबाजी बढ़ गई है। इससे पहले सिर्फ जो लोग आगे खड़े थे वही नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए एक और वाटर कैनन का जो प्रेशर पाइप है, इससे जो बौछारें हैं वो चलाई जा रही हैं। दो जो प्रेशर वाले पाइप हैं उनसे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन बहुत असर इसका हो नहीं रहा है। तो इतने लोग कहाँ से आए, कैसे पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली, और जो इंतजाम किए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वो नाकाफी क्यों साबित हुए, कई सवाल हैं पुलिस के ऊपर। और यहाँ से सबसे बड़ी बात और जो गंभीर बात यह है कि यहाँ से मस्जिद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस बैरिकेड को तोड़ दिया, यहाँ से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए, तो फिर मस्जिद तक पहुंचने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल कोशिशें लगातार की जा रही हैं हिमाचल पुलिस के द्वारा। हिमाचल पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर हैं, लोगों से बातचीत भी की जा रही है, समझाने बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मान नहीं रहे लोग। उनका कहना है कि हमने बहुत इंतजार किया, पहले अल्टीमेटम दिया, और जब फैसला उनके हक में नहीं आया जैसा कि ऐलान किया गया था, तो वो प्रदर्शन करने आए हैं। और उनका एक ही मकसद है, जो अवैध निर्माण किया गया मस्जिद में उसको ढहाया जाए, उसको गिराया जाए। बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित हैं, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त हिमाचल पुलिस के लिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए है, इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को किस तरीके से काबू किया जाए। क्योंकि हमने देखा है लाठीचार्ज हो चुका है, वाटर कैनन फिलहाल चलाया जा रहा है, लोगों को चोटें भी आई हैं। एक युवा को यहाँ गंभीर चोट भी लगी है लाठी से, जो हमने देखा। और अब लगातार यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, पीछे से भी लोग और बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर वाटर कैनन चलाया जा रहा था, फिलहाल उसको बंद किया गया। और एक बैरिकेड जो यहाँ पर लगाया गया था पब्लिक को रोकने के लिए,
उसको यहाँ से हटा दिया गया है। जो पब्लिक है, जो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने एक जो बैरिकेड है उसको हाथों में उठाया है और आप देखिए उसको साइड किया जा रहा है। और इसी तरीके से हमने पीछे भी देखा, जब ढली टनल के सामने जब बैरिकेडिंग को ध्वस्त किया गया था, उस दौरान भी ऐसा ही नज़ारा था और एक वैसा ही नज़ारा हमें फिर से देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर लोग आगे बढ़े तो फिर मस्जिद तक पहुँच जाएंगे, वो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मस्जिद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पुलिसकर्मी हमने देखा था कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया था, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। धारा 163 है यहाँ पर। आप सोचिए कि 163 इम्पोज की गई है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए 5 नहीं, यहाँ पर 500 और कई हज़ार लोग हमें लग रहा है कि यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि बहुत दूर तक हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, आगे और पीछे सिर्फ यहाँ पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यहाँ पर युवा नहीं है, यूथ नहीं है, पुरुष नहीं है, यहाँ पर महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। स्थानीय जो निवासी हैं वो भी हैं, और जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं उनके नेता तो लगातार यहाँ पर कॉल दे ही रहे हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। एक बार फिर से वाटर कैनन चलाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो इसका असर भी लोगों पर बहुत नहीं हो रहा है। और जैसे ही वाटर कैनन का या कोई बल प्रयोग होता है, उसके बाद हम देखते हैं और ज़्यादा उग्र हो जाती है भीड़, और ज़्यादा नारेबाजी होती है, और ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, लोग लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से कुछ पानी की बोतलें हैं या कई बार जूता चप्पल है, वो भी हमें देखने को तस्वीरों में मिलता है, जो चलाया जा रहा है। हालांकि एक बार लाठीचार्ज जरूर हुआ है, उसके बाद अभी तक बल प्रयोग नहीं किया है पुलिस ने, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से कुछ देर तक इनको रोकने में सफल जरूर हुई है। लेकिन ये सफलता कब तक उनके पास रहेगी, कब तक रोक पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग फिलहाल पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है। और आप देखिए, जो आगे जो भीड़ खड़ी है, वो जो कुछ नेता हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, वो अभी भी जमे हुए हैं। पिछले 15-20 मिनट से हम देख रहे हैं कि वाटर कैनन चलाया गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लोग अभी भी जमे हुए हैं, और वाटर कैनन का फिलहाल कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ भी हो रही है, और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर है, और जिस तरीके से बाहरी लोग जो आकर यहाँ डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था को भी खराब कर रहे हैं, उनको लेकर ये गुस्सा है। ये वाकया, ये जो घटना है, इसकी शुरुआत आज से करीब 15 दिन पहले शुरू होती है, जब यहाँ पर बाहर से आए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी, और वही मारपीट, वो जो चिंगारी थी, वो बढ़ते बढ़ते अब मस्जिद तक आ गई है। क्योंकि जिन लोगों ने मार पिटाई की थी, आरोप है ऐसा कि वो लोग आकर इसी मस्जिद में छिपे थे, और इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इस मस्जिद पर उतरा, और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तब ये सामने आया कि ये मस्जिद तो इसमें जो निर्माण किया गया है ये अवैध है। और उसके बाद से लगातार स्थानीय निवासी इस मस्जिद को ये भी कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि पनाहगाह है। बाहरी जो लोग आते हैं वो यहाँ पनाह लेते हैं, अपराध करके लोग यहाँ पर छिपते हैं, इसलिए इसको यहाँ हटाया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों से भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, उनका भी कहना है कि हालात ये हो गए हैं कि उनको अपने घर में खिड़की दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है, और कई सालों से वो इस चीज़ को झेल रहे हैं। और ये जो धीरे धीरे जो गुस्सा था, ये बढ़ता रहा, और अब जाकर जो सब्र का बांध है वो लोगों का यहाँ पर टूटा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला की बात करें, बहुत शांति पूर्ण लोग यहाँ हैं, शांत राज्य माना जाता है, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा होगा। जो कई सालों का गुस्सा था वो इकट्ठा हुआ है, और आखिरकार अब ये गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर गुस्सा है। और न केवल एक मस्जिद बल्कि अब ऐसे तमाम और भी उदाहरण सामने आए हैं जहां पर अवैध तरीके से नियमों की उल्लंघना करके मस्जिदों का, दरगाहों का, मज़ारों का निर्माण किया गया है। और एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो इसको लेकर अब आवाज उठा रहे हैं। हालांकि मामला ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इस मामले में 44 बार सुनवाई हो चुकी है, फैसला आज तक नहीं आया। ये भी एक गुस्से का कारण है। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि जब सुनवाई होगी तो फैसला आएगा, लेकिन फैसला फिर एक बार टला, और अब सुनवाई 5 अक्टूबर को है।
लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। वो 5 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सड़कों पे है, नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, लाठीचार्ज पुलिस ने किया रोकने के लिए, वाटर कैनन चलाया गया। लेकिन अब यहां पर आकर इस सड़क पर फिलहाल भीड़ को एक तरीके से हम कह सकते हैं काफी देर से हिमाचल पुलिस ने रोका हुआ है। इसमें सफलता जरूर मिली है, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं और भी ज्यादा जो तादाद लोगों की है वो लगातार बढ़ रही है। ढली टनल की तरफ से जो स्थानीय लोग हैं, जो या दूसरे संगठनों से जुड़े हैं, वो लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो कभी भी इस बैरिकेड को तोड़ सकती है। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि जब ढली टनल को क्रॉस किया यहाँ प्रदर्शनकारियों ने, तो पत्तों की तरह जो बैरिकेड थे वो धराशायी हो गए थे। तो बहुत ज्यादा समय ऐसा नहीं लगता कि लगेगा प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से, इसलिए हिमाचल पुलिस को समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। बात हालांकि की जा रही है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं, वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका बिल्कुल मनोज, तो रुक करेंगे आपका, लेकिन विद्यानाथ झा का रुक कर लेते हैं। विद्या, जहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा वहां पर दिखाएं प्रदर्शन को लेकर के क्या तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो फिलहाल सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से काफी वक्त से काफी देर से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके, उनको तितर बितर किया जा सके, यहां से हटाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर जो मस्जिद है उससे चंद कदमों की दूरी पर अब प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि यहां के बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ दिया, उसके बाद वाटर कैनन की फायर विभाग की तरफ से जो पानी की बौछार के लिए गाड़ी लाई गई थी उसको आगे शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। उससे भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में हैं और उग्र हो गए हैं। उनका कहना है कि वो जायज मांग को लेकर, अपनी मांग को लेकर अपने प्रदेश में, अपने राज्य में और अपने स्थान यानी कि जहां के वो रहने वाले हैं, अपने इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग नाजायज नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर उनकी सरकार की पुलिस कैसे लाठी चार्ज कर सकती है, इसको लेकर लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम एरियल जो हम ऊपर से तस्वीर देख पा रहे हैं, एरियल विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि लोग ऊपर से आप देखिए पूरी गली भरी हुई है प्रदर्शनकारियों से। ये मुख्य बाजार है, संचोली का ये मुख्य बाजार है और उसकी मेन सड़क है ये, जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी भरे हुए हैं। पूरी तरीके से इस सड़क को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। गर्दन पर बहुत सारे लोगों के भगवा गमछा है और लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन है उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और मस्जिद के बेहद करीब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो बाजार है जहां पर मस्जिद है, संचोली बाजार के इलाके में जहां मस्जिद है, उस सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड के जरिए लोगों को पीछे रोका जा रहा था। गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर बंद कर दी गई थी। गाड़ियों के आवाजाही की परमिशन यहाँ पर नहीं थी। लोगों को जहाँ देखा जा रहा था, 2 से 4 लोग जहाँ खड़े होते थे वहाँ पर उनको हटा दिया जा रहा था। और ये देखिए अब धक्का मुक्की हो रही है। सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का देकर पीछे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर पुलिस के घेरों को तोड़ते हुए बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों को थोड़ा पीछे धकेला जा रहा है, वैसे वैसे बैरिकेड को भी आगे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ के बैरिकेड को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। क्योंकि यहाँ चंद कदमों की दूरी पर वही मस्जिद है जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, जिस अवैध निर्माण को तोड़ने, जिस पर एक्शन लेने की मांग इन प्रदर्शनकारियों की है, वो मस्जिद उनके सामने होगी। उसके बाद वहां पर क्या होगा इसका सिर्फ अंदेशा लगाया जा सकता है, कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद शांत दिखाई देने वाला शिमला का ये इलाका, संचौली बाजार, जहां पर लोग खरीदारी करने के लिए, रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए आम दिनों में देखे जाते हैं, वहां पर आज आपको उग्र भीड़ दिखाई दे रही है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर
उतरी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि लोग प्रदर्शन तो कर रहे थे, पिछले हफ्ते जब इन्होंने प्रदर्शन किया था उस वक्त ये प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन इनके प्रदर्शन में इस तरह का आक्रोश नजर नहीं आ रहा था, इस तरह का बवाल नहीं था उस वक्त, और आगे बढ़ने की जिद नहीं थी। जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा था वहीं पर रुककर बैठकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज प्रदर्शनकारी ऐसा लग रहा है कि जैसे मन बना कर आए हैं कि वो मस्जिद तक पहुंच कर रहेंगे और किसी भी घेरे को, किसी भी पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैसेज बिल्कुल साफ है सुक्खू सरकार के लिए कि अगर लोगों की मांग नहीं मानी गई, आम लोगों की भावना की कद्र नहीं की गई और उनकी बातों को नहीं सुना गया तो फिर ये प्रदर्शन आगे भी हो सकता है। और प्रदर्शनकारी इस बार मस्जिद के बेहद करीब तक पहुंचे हैं। अगली बार उनका कहना है, जैसा हमारी बात हो रही थी, कि अगली बार पूरे प्रदेश भर में वो प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो जो एक्शन की मांग की जा रही है, जो अवैध निर्माण किया बिल्कुल विद्या, आप जिस फ्रेम से तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये साफ पता चल रहा है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विद्या, मैं आपके पास आऊं, हमारे साथ हमारी सहयोगी पूनम भी जुड़ी हुई है। पूनम, आप जिस जगह पर हैं वहां पर क्या तस्वीरें? भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे युवा जो है वो भी हमारे साथ अभी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह हिंदुओं पर पहली बार लाठीचार्ज हिमाचल में, देवभूमि हिमाचल में हिंदुओं पर पहली बार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर हुआ और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, वो आराम से आ रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द जो है मस्जिद पे फैसला आए और जब तक फैसला नहीं आता है तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। अभी आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है और इस बात पे अड़े हुए हैं कि फैसला जो है लेना होगा, सरकार को इस मस्जिद को लेकर फैसला लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के लोग जो हैं उन्हें काफी डर का माहौल यहाँ पे बना दिया गया है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और उस मस्जिद में जो है वो रहते हैं और उनका ये कहना है कि रोज जो है नए नए लोग यहाँ पे आते हैं और जिसकी वजह से जो आसपास की महिलाएं हैं वो भी डरी रहती हैं, डरी सहमी रहती हैं। उनका ये कहना है कि इस मस्जिद को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए और जब तक फैसला नहीं हो, एक हफ्ते में जो है मस्जिद पर फैसला सुनाए और जब तक फैसला नहीं होता है तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। और जिस तरह हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है उस पर जो है सरकार जांच करे कहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल का जो माहौल है वो बहुत खराब होता जा रहा है और इसके चलते जो है महिलाएं जो है हिमाचल की वो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। मैं आपकी बात भी करवाती हूँ, प्रदर्शनकारी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं क्या कहेंगी वो। यहाँ पे हमारे साथ महिला, क्या कहेंगे आप? नहीं चलेंगे, नहीं क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं आप? हमारे जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। प्रशासन इस पे मतलब जो है कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हमें आगे की जो डेट दे दी है, हमें इसका जो है निर्माण तोड़ा जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। आप पर भी लाठीचार्ज हुआ था? हमें पर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे एक साथी है ये देखिए मतलब महिला है जिन पर लाठीचार्ज किया गया। तो आइए जानते हैं, आपका लाठीचार्ज हुआ? मेरे ऊपर बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ। हाँ, मैं खड़ी थी, मैं उनसे निवेदन कर रही थी कि मैडम देखिए आप भी अपने अधिकार के साथ यहाँ खड़ी है, हमें भी मौलिक अधिकार मिले, हम भी खड़े हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 7 से बैरिकेड मेरे ऊपर गिराया और एक लाठी से उन्होंने यहाँ मुझे मारा। हम ये पूछते हैं हिमाचल सरकार से, क्या शांति प्रिय ढंग से अधिकार भी किसी आम आदमी को नहीं मिलता है? क्या हिमाचल सरकार इतनी अपंग हो गई है? क्या हिमाचल सरकार इतनी नपुंसक हो गई है कि आज वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के दबाव में इतनी है कि वो आम आदमी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है? महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरह का माहौल यहाँ पे हिमाचल में पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है कि जिन महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है और महिलाएं यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रही है। तो इस तरह के हालात हिमाचल में है। लोग जो है वो अड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। देखिए आप पूरी तरह लोग यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद ही हम जो है आगे प्रोटेस्ट धरना जो है हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पे आए हैं, हिंदू संगठन के लोग जो है तिरंगा, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा अधिकार है, हम जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती तब तक हम यहीं पर अड़े रहेंगे। बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, लेकिन हिंदू संगठन के लोग जो है
बढ़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी न की जाए। ठीक है पूनम, मैं आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन विद्या अगर हमारे साथ जुड़े में, विद्या जहां पूनम इस वक्त रिपोर्टिंग कर रही है वहां लोग साफ कह रहे हैं कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने, शिमला ने इस तरह की तस्वीर नहीं देखी। ये तस्वीर आज हिमाचल की सरकार भी देख रही होगी। सरकार का स्टैंड क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल जो है वो बेहद शांत प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर आपको कभी उग्रता नहीं दिखाई देगी, सॉफ्ट स्पोकन लोग मिलेंगे यहाँ पर आपको, और इस तरह की तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिली होगी हिमाचल प्रदेश से। लेकिन हमने पिछले हफ्ते इसी तरह की तस्वीर देखी थी और इस वक्त की जो तस्वीर है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तस्वीर है। ज्यादा यहाँ के लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। लोग ज्यादा इस वक्त अपनी मांगों को लेकर अडिग और डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं लाख कोशिश की जा रही है यहाँ पर रोकने की इनको, लेकिन इसके बावजूद रुकने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी। पहले अंदेशा इस बात का था कि जो संजौली चौराहा है वहां से लोग घुसेंगे, इसलिए वहां पर ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, वहां पर ज्यादा बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन इसके बाद खबर मिली कि संजौली मार्केट की दूसरी तरफ जो ढल टनल है वहां से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा उधर बैरिकेडिंग की गई। लेकिन बैरिकेडिंग, वहां की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए और प्रदर्शनकारी न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि संजौली बाजार होते हुए मस्जिद तक बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसीलिए अब यहाँ के जो एसपी हैं संजीव, ठीक है, सरकार के स्टैंड पर भी बात करेंगे विद्या, और ये तो तस्वीरें सरकार देखने के बाद क्या कह रही है, क्योंकि प्रशासन तो वहां पर बेलगाम लोगों को रोक रहा है, लेकिन सरकार क्या करेगी उस पर बात करेंगे। मैं पूनम का जल्दी से रुक कर लेता हूं। पूनम, क्योंकि वहां पर लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, रोहिंग्या आकर बस गए, इस बसावट के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जरा एक बार महिलाओं से बात कीजिए, वो क्या चीजें देख पा रही हैं, क्या फेस कर पा रही हैं इस डेमोग्राफिक चेंज को लेकर? पूनम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, देखिए एक बार जरा ऑडियो अपना दुरुस्त कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपके पास आता हूं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरा एंगल से वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी आपके लिए देखना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के लोग खुलकर कह रहे हैं कि ऐसा प्रदर्शन इससे पहले हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसा प्रदर्शन कभी शिमला में नहीं हुआ, शांति प्रिय प्रदेश है। लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उसका एक डर है। मैं पूनम का रुख करता हूं बहुत जल्दी से। पूनम, जरा एक बार महिलाओं से बात कीजिए, वो क्या कह रही है डेमोग्राफी चेंज को लेकर और रोहिंग्याओं की बसावट को लेकर, क्या चीजें वो फेस करती है रोज वहां पर? जी बिल्कुल, ये आप बताएंगे किस तरह जो है ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और डेमोग्राफी अगर चेंज हुई है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं स्टार्टिंग बचपन से शिमला में रही हूँ और यहाँ पे हमने देखा है जो पहले के मुसलमान लोग थे वो बहुत अच्छे थे, शांति प्रिय थे, लेकिन अब डे बाय डे यहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम आते जाते तो उनकी नजरें बड़ी अजीब सी होती है। हमारे घर मस्जिद के पास ही है तो वहाँ से दिन रात चलते रहते मतलब हमें बाहर निकलने से पहले देखना पड़ता है कि गली खाली है या नहीं। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे शिमला में बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। तो देखिए, हमारे साथ महिलाएं थी जिनका साफ तौर पे कहना है, और ये मस्जिद के आसपास ही रहती है, इनका कहना है कि हम पहले से यहाँ पे जब रहते थे, मुसलमान यहाँ पे पहले भी रहते, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे पहले भी रहती थी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं बाहर से तो उनकी नजरें हमें ठीक नहीं लगती है, बाहर निकलना हमारा दुर्भर है। और साथ ही में इनका ये भी कहना है कि अब जब हम बाहर निकलते हैं तो पहले देख लेते हैं कि बाहर आसपास जो है, क्योंकि इनका जो मस्जिद में जो है बहुत भारी संख्या में यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे आती है और इनको कहीं ना कहीं डर का माहौल महिलाओं में देखा जा सकता है। और हमने और भी महिलाओं से जब बात की तो उनका ये भी कहना था कि अपने बच्चों को लेकर भी हम बड़े अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है तो वो हमें लगता नहीं है। जिस तरह देवभूमि हिमाचल जो है, ऐसी पहले स्थिति कभी नहीं हुई हिमाचल में कि इस तरह की स्थिति हो और डर का माहौल है, लेकिन अब जो है डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। और भी महिलाएं हमारे साथ, मैं देखती हूँ कोई और महिलाएं हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो माहौल चेंज हुआ है? देखिए, हम और भी आपकी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो डेमोग्राफी को लेकर जो है चेंज यहाँ पे हुआ है। आप बताएंगी?
क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल यहाँ पे है अभी? माहौल बहुत ही खराब है। जिस तरह ये लाठीचार्ज हो रहा है वो तो बिल्कुल ही निंदनीय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे आदेश कैसे पारित कर दिए? 100 जो धारा लगाई है वो गलत है ना। हम आम नागरिक है। हम पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ, और इस बार इतना हंगामा और ये ऐसे ही फैला रखा है। मतलब ये हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि मस्जिद जो अवैध है वो नहीं होनी चाहिए इधर। डेमोग्राफी को लेकर क्या कहेंगी आप? जिस तरह के माहौल में कितना बदलाव आपको लगता है? पहले के मुकाबले आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं अब हिमाचल? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ इतने छापे वाले, इतने बाहरी लोग आ गए हुए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नहीं है। बच्चों के साथ इतना, जैसे दिन रात बाहर निकलना है तो शाम के टाइम बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि जैसे जिस तरह से यहाँ चले हुए जवान बेटियां हैं, घर में जवान बच्चे हैं, उस तरह से तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये लोग बाहरी राज्य से आके इन्होंने बिल्कुल वो लव जिहाद का जो चलाया वो हिमाचल में भी चला दिया हुआ है। लेकिन लव जिहाद को लेकर महिलाएं काफी जो है अभी डरी हुई है। उनका कहना है कि जिस तरह पहले नीचे प्लेन्स में ये होता था हाल, लेकिन अब जो है वही हाल हिमाचल में हो गया है। इनका ये भी कहना है कि डर का माहौल है, और जिस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं और उनका ये पता नहीं होता कि कहाँ से आ रहे हैं, और सरकार जो है अभी तक कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही है कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जिस तरह का माहौल यहाँ पे हिमाचल में हुआ है तो पहले कभी नहीं था, लेकिन अब माहौल काफी चेंज हो गया है। डरे सहमी सी है जो महिलाएं हिमाचल की है, काफी डरी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई है तो डर का माहौल है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या जरूरत थी सरकार को धारा 163 लगाने की? क्योंकि हम तो आराम से कर रहे थे। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी कि जो मस्जिद है अनऑथराइज है उसे जो है जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए, और जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन पर जांच की जाए कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ताकि हम जो है हिमाचल में जैसे पहले सुरक्षित रहते थे वैसे हम सुरक्षित महसूस करें। तो महिलाएं कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और इसी तरह वो अड़ी हुई हैं कि हम जब तक सरकार यहाँ पर हमें निर्देश नहीं दे देती, मस्जिद के ऊपर जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हम यहीं पर रहेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ठीक है, तो क्या ये जो आवाज उठ रही है हिमाचल प्रदेश में, सवाल ये है पूनम की, क्या ये एक जन आंदोलन का रुख ले रही है क्या? क्योंकि अवैध के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया गया है, लेकिन मुद्दे और भी कई सारे नजर आते हैं। मैं विद्या का रुख कर लेता हूं बहुत जल्दी से। विद्या, ऐसा तो नहीं है कि ये शिमला में अचानक से भीड़ चली गई हो और प्रदर्शन करने लगी हो? सरकार को तो अल्टीमेटम दिया गया था कि आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम इस तरह का बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और आज प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोग लाठी खा रहे हैं। सरकार के एंड से क्या हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्या सरकार की किसी डेलीगेशन ने बात की, किसी मंत्री ने समझाने की कोशिश की कि भैया आप मत कीजिए प्रदर्शन, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं? कोई आश्वासन मिला सरकार से? जो बिल्कुल अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से अपील ये की गई कि शांति बनाकर रखें, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें, और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, यानी कि जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं, यहाँ के शिमला के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है। 2010 से ये मामला चल रहा है। 2010 से जब ये मामला शुरू हुआ, उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है, या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों का कहना यह है कि कम से कम इस मस्जिद को सील कर दिया जाए तब तक, जब तक इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई आदेश अदालत की तरफ से नहीं आ जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा
सवाल और उससे भी बड़ी मांग जो है सरकार से यहाँ के लोगों की, वो ये है अनुराग, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में यहाँ देखते ही देखते मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है। ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये लोग बाहर से लाकर बसाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर उन्हें योगी का डर सता रहा है। ये वो मुसलमान हैं जो बंगाल में आकर अब आगे ऐसे किसी प्रदेश में आकर बसना चाहते हैं जहां पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो या इनको लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर आके न सिर्फ पनाह लिया बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपना रोजगार भी शुरू कर दिया और रहने सहने की व्यवस्था भी कर ली। और इसमें यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी बड़ी भूमिका का आरोप है। लोगों का कहना है कि उसकी मस्जिद के जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है, लोगों को यहाँ लाने में, यहाँ बसाने में। लोगों का कहना यह है कि तुरंत जो लेकिन सवाल ये है कि सरकार तो सारी चीजें न्यायिक प्रक्रिया पर डाल रही है, लोग कब तक ऐसे डटे रहेंगे ग्राउंड पर? जी जी, इन लोगों का कहना यह है अनुराग कि जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाती है या फिर इनकी मांग को लेकर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आ जाता है तब तक ये यहां से जाने वाले नहीं हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि पुलिस ने जो लगातार कोशिश की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लाठी चार्ज किया है, लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की है, उसके बाद कुछ लोग पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस संजौली बाजार की सड़क पर बैठे हुए हैं और हाथ में तिरंगा है, गले पर देख रहे हैं कि कई लोगों के भगवा गमछा है और नारेबाजी लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अवैध निर्माण के खिलाफ भी लोगों का आक्रोश फूटता दिखाई दे रहा है। लाख कोशिश की पुलिस कर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, जिन जवानों को तैनात किया गया था उन्होंने कि इन प्रदर्शनकारियों को इस बाजार में नहीं घुसने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी न सिर्फ बाजार में घुसे बल्कि अभी तक हम देख रहे हैं कि पिछले काफी वक्त से अभी तक ये डटे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग जब तक नहीं मानी जाती है तब तक नहीं रुकेंगे, ये कहना इन लोगों का है। ठीक है, आप आवाज सुन रहे हैं, लोगों ने सिर्फ अवैध के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, लोगों ने अपनी सुरक्षा और आने वाले भविष्य को लेकर सवाल उठाए हैं। तो सवाल ये है कि सरकार क्या करेगी? मैं एक बार फिर से पूनम का रुख कर लेता हूं। पूनम, आप लगातार लोगों के बीच मौजूद है, उनसे बात कर रही हैं। मेरा एक सवाल यह है कि अभी वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से कौन मौजूद है, कितने बड़े रैंक का अधिकारी मौजूद है, वो लोगों से बात कर रहा है तो वो बात करने का तरीका क्या है, क्या वो समझा रहा है, क्या वो पीछे हटने की धमकी दे रहा है, और फिर सरकार की ओर से क्या अभी कोई पहुंच सकता है लोगों के बीच में?